हेलो नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश आर्या सीपी मशरूम फार्म से। दोस्तों, ये ऑयस्टर मशरूम का मेरा स्टेटस है। इसकी जो ऑयस्टर मशरूम का 28 तारीख को मैंने इसका स्पॉनिंग किया था और आज है 4 तारीख, लगभग आज छठा दिन है। और देखिए इस बैग में माइसिल रन कर रहा है, पूरा हल्के हल्के वाइट हो रहे होंगे ये। और देखिए इसमें अंदर मॉइस्चर है और जो भूसा पहले पूरा ब्राउन था अभी हल्के हल्के ये माइसिलिन की वजह से वाइट हो गया है। और इस बार मैंने इस रूम में अपने दो तरह के ऑयस्टर मशरूम लगाए हैं। एक है ऑयस्टर फ्लोरिडा और दूसरा है ब्लू ऑयस्टर। तो जो ऑयस्टर फ्लोरिडा है ये बिल्कुल वाइट कलर रहता है और जो ब्लू ऑयस्टर है ये आपको मिलेगा ब्लू टाइप का, हल्के सा ग्रे टाइप का। तो आप देखिए ये बैग पूरे मेरे माइसिलिन में आज पाँचवा ही दिन है और जो माइसिलिन है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये पूरे बैग में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये लगभग जिस प्रकार से टेम्परेचर वगैरह चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि 20वें या 21वें दिन इसमें से मशरूम निकलने लगेंगे। ऑयस्टर का है और ये जो ये साइड है ये आपका ऑयस्टर फ्लोरिडा जो वाइट मशरूम होता है उसका है ये। और ये बोतलों में भी मैंने ऑयस्टर फ्लोरिडा लगाया है। तो ये भी लगभग 200 बैग हैं, तो कुल मिला के लगभग 400 बैग हो गए। तो करीब 200 बैग मेरे ऑयस्टर फ्लोरिडा के हैं और लगभग 200 बैग मेरे और ब्लू ऑयस्टर हैं। और इसकी ग्रोथ ठीक चल रही है। ये देखिए बैग रखे हुए हैं ये। और ये बैग मैंने दो तरह से रखे हुए हैं। ये देखें तो इसका जो बंधा हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ है और कुछ बैग का जो बंधा हुआ पार्ट है ऊपर की तरफ है। तो एक्चुअली क्या था, देखा मैंने जो बैग में मॉइस्चर ज़्यादा था, क्योंकि पन्नी का जो नीचे के साइड होते हैं ये मैंने काट दिए थे, तो जिसमें मेरे को मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा लगा है तो मैंने उसको इस तरह से रखा है। और जिसका मॉइस्चर बिल्कुल 60% था, ठीक ठाक था, उसको मैंने इस तरह रखा हुआ है। उसका बेनिफिट ये है कि बांधते समय बिल्कुल ये अपर पोर्शन जो है ये पूरा गोल नहीं हो पाता है, तो बैग अच्छे से सेट नहीं होते। तो अगर आपका मॉइस्चर लेवल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है मॉइस्चर भूसे में, तो आप इसको इस तरह रखेंगे तो आपको ईजीली गिरने विरने हिलने विलने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो मशरूम तो नेचुरली ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता कि आप बैग कैसे भी रखें, बशर्ते आपका जो रैक है उस पर सेटल डाउन हो जाए। अभी क्योंकि ऑयस्टर मशरूम चारों तरफ से निकलते हैं, तो क्या है कि ये बैग अभी मैंने सटा के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी माइसिलिन रन स्टेज है और जब फ्रूटिंग स्टेज आएगा तो दोनों बैगों के बीच में एटलीस्ट आपको 1 फीट का डिस्टेंस होना ही चाहिए। 1 फीट नहीं तो कम से कम 10 इंच या आपका 8 से 10 इंच का डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये माइसिलिन स्टेज है, तो इसमें अभी फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल पास पास भी रख सकते हो, क्योंकि अभी कार्बन डाइऑक्साइड की ही ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जैसे ये सटा के रखे हुए मैंने, और जैसे ही 15-16 दिन हो जाएंगे और ये लगेंगे मेरे को मैच्योर हो गए हैं, भूसा पूरा सफ़ेद हो गया है, माइसिलिन पूरी तरह बैग में फैल गया है, तो फिर हम इसका डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। बैगों को थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की जो फ्रूटिंग है डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रकार हमको मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए ये 2 लीटर की जो प्लास्टिक की बोतल है, इसमें भी मैंने ऑयस्टर मशरूम उगाया है। इसमें आराम से उग जाता है। लास्ट ईयर भी मैंने उगाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है और बहुत सुंदर भी लगती हैं बोतलें। हम इसको ऐसे रख देंगे और इसके चारों तरफ से मशरूम निकलेंगे, तो ये बढ़िया चीज़ है। आप जो प्लास्टिक की वेस्ट बोतलें हैं उसमें भी हम मशरूम उगा सकते हैं। ये देखिए
माइसीलियन बहुत बढ़िया फैल रहा है, ये देखिए पूरा वाइट वाइट हो रहा है। और जैसे ही 16-17 दिन होंगे और ये मैच्योर हो जाएगा माइसीलियन, उस कंडीशन में फिर इसके जो ये खिड़की जो अभी हमने बिल्कुल पैक कर रखी हैं ये, और वो इसको हम हल्के हल्के खोलेंगे, फ्रेश एयर देंगे तो इसमें मशरूम निकलने लगेंगे। और मेरी तो पहली पसंद ऑयस्टर मशरूम ही है, क्योंकि ये वो मशरूम है जिसको हम पूरी तरह ऑर्गेनिक मेथड से उगा सकते हैं। इसमें किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी आपका मशरूम उग जाता है। बट अगर हम बटन मशरूम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा ही सही बट केमिकल का यूज़ होता ही है। और ऑयस्टर मशरूम की जो न्यूट्रिशन वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू है वो अन्य मशरूम खासतौर पर बटन मशरूम से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बट इसमें चैलेंज ये है कि ऑयस्टर मशरूम का भी लोग उतना अवेयर नहीं है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इसलिए पर मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑयस्टर मशरूम जिन्होंने खाया और अब वो ऑयस्टर मशरूम की ही डिमांड करते हैं। अभी जो मैंने अपने स्टेटस पे डाला था तो कई लोग तो बोले थे हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो जो एक बार खाता है उसको बहुत पसंद आता है, और क्योंकि ये हेल्दी है, आपको अगर शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है, इवन अगर कैंसर भी है और आप अगर इसको खा रहे हैं तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। हालांकि बताते हैं कि ऑयस्टर मशरूम अगर आप खा रहे हो हफ्ते में 2 से 3 बार खा रहे हो और आपने 2 से 3 महीने खाया है तो आपका शुगर, बीपी और हार्ट की जो प्रॉब्लम है काफ़ी क्योर हो जाती है। बट जैसा कि कैंसर की बात है तो कहते हैं कि अगर आप इसको खा रहे हो रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपको कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है जिसकी जो प्रॉपर्टी एंटी कैंसरल होती है, और साथ साथ ऑयस्टर मशरूम में एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी होता है। दैट मीन्स आपको सदा जवान बनाए रखेगा, आपकी जो स्किन होती है वो ग्लो रहेगी। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस ऑयस्टर मशरूम ही है। बट हालांकि मैंने बटर मशरूम भी किए हैं, मेरे पास 4 रूम हैं, 2 रूम में मैंने बटर मशरूम लगाया है और ये एक रूम में ऑयस्टर मशरूम के 2 स्पीसीज ऑयस्टर फ्लोरिडा और ब्लू ऑयस्टर 2 स्पीसीज लगाई हैं। और इसकी क्रॉप का भी कई वेट कर रहे हैं मेरे जानने वाले, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद आया है। तो जब हम कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि आपके मार्केट में डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से सिर्फ ऑयस्टर उगा के अभी उतना मार्केट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल एंगल भी रहता है। तो मैं तो ये राय दूंगा कि आप अपनी जगह के अनुसार ऑयस्टर और बटन मशरूम दोनों की ही क्रॉप लगाएं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब लोग आपसे बटन मशरूम लेने आएंगे तो आप अपना ऑयस्टर मशरूम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि नहीं तो जो लोग हैं जो मशरूम मतलब होता क्या है कि लोग बटन मशरूम को ही मशरूम समझते हैं। बट अगर आपने दोनों ही स्पीसीज लगा रखी हैं तो लोग आप पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये भी उग रहा है। और जब आपके पास यहाँ मशरूम लेने आए, क्योंकि मोस्टली मेरा जो मशरूम है यूनिट से ही जाता है, तो जब लोग देखेंगे कि हाँ ये भी देखिए किस तरह उगाया जा रहा है और वो एक बार खाएंगे तो नेचुरल है आपकी डिमांड हल्के हल्के बढ़ेगी। तो इसलिए ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम आपको दोनों पे ही वर्क करना है, और डिमांड के अकॉर्डिंग बटन मशरूम की डिमांड ज़्यादा है तो आप बटन मशरूम ज़्यादा लगाइए, बट ऑयस्टर मशरूम को भी मत छोड़िए। अब जैसे मेरे पास 4 रूम हैं तो 2 रूम में मैंने बटन मशरूम लगाया है ताकि जो आपका रिटर्न है आपको जल्दी मिल जाए। हालांकि ऑयस्टर मशरूम में बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत कम है, और बटन मशरूम की प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा है बट मार्केट में डिमांड ज़्यादा है।
तो आपको सेल आउट में बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर इसमें प्रॉफिट लेना है। बट ये है कि ऑयस्टर मशरूम की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जो रिटर्न है आपको ज़्यादा मिलता है। पर वही डिमांड का इशू आता है, तो उस हिसाब से आपको फिर बटन मशरूम पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपको इजी हो जाता है मार्केटिंग। बटन के साथ ऑयस्टर मशरूम आप आराम से सेल कर पाओगे। तो अगले इसके अपडेट्स लेके मैं जल्द हाज़िर होऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ यूज़फुल जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि जो मेरे नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम से संबंधित आपकी कोई भी क्वारी हो, अगर आप मुरादाबाद या इसके आसपास के रहने वाले हैं, तो आप फ़िज़िकल आके यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। और आपकी जो भी जानकारी है, आपको जो चाहिए, अगर आप ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन या बटन मशरूम का कल्टीवेशन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक ठाक जानकारी, बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि जस्ट मेरे को 3 ईयर्स ही हुए हैं मशरूम का काम करते हुए। बट जो प्रैक्टिकल करने के बाद जो हम सीखते हैं, उससे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता है। और एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं, वो तो बेस्ट ही नॉलेज रहती है, क्योंकि आप खुद करके सीख रहे हो। और अगर ऑयस्टर मशरूम को लोग करें तो बहुत ही कम बजट में, मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे तो सिर्फ अगर आपके पास एक रूम है जिसमें अगर आपके पास ऐसा रूम है जिसमें खिड़की दरवाजे हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और जब उसको लॉक कर सके, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम में क्या होता है, मशरूम की खेती में क्या होता है कि मशरूम की 2 स्टेज होती है। एक होती है माइसेनन स्टेज और दूसरा होता है फ्रूटिंग स्टेज। तो माइसेनन स्टेज में क्या होता है, आपको रूम को पूरा लॉक करना पड़ता है। तो लॉक करने के लिए आपके पास खिड़की दरवाजे ज़रूरी है, बट वो पूरी तरह लॉक हों। जैसे मैंने देखिए आप सामने, ये मैंने इसको लॉक कर रखा है इधर से भी, और ये जो खिड़की है इसको भी लॉक कर रखा है। तो क्या होता है, 15 से 20 दिन आपको रूम वगैरह बिल्कुल लॉक करना पड़ता है, क्योंकि हमको उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपका रूम पूरी तरह लॉक हो। और अगली जो स्टेज है फ्रूटिंग स्टेज, इसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश एयर देना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, बहुत कम, ना के बराबर। तो उसके लिए फिर आपके पास रूम और जो आपके खिड़की दरवाजे हैं, उसका आपको 6 से 8 घंटे खोलना पड़ता है, फ्रेश एयर देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है कि आप रूम को लॉक भी कर सके, प्लस जब आप फ्रूटिंग स्टेज में 6 से 8 घंटे आप इसमें फ्रेश एयर दे सकें, अगर ऐसा अरेंजमेंट है, तो जस्ट आपके 3000 में आप लगभग 100 बैग से स्टार्ट कर सकते हो, और 1 कुंटल भूसे से। तो 1 कुंटल भूसे में जो इसका क्रॉप का जो रिज़ल्ट है, आप एवरेज 70% होता है। दैट मीन्स 1 कुंटल ड्राई सबस्ट्रेट भूसे से आप लगभग 70 किलो मशरूम तो आराम से ले लेंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी केयरिंग के ऊपर, आप कैसा केयर करते हो। और आपका केयरिंग अगर अच्छा है तो ये आपका 90% तक भी आप इसमें मशरूम ले सकते हैं। तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आउटपुट है, जो क्रॉप का जो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 80, 70 और 90% या 100% तक भी जा सकता है, अगर आप सब कुछ वेल मेंटेन करते हैं। जबकि आप बटन मशरूम में देखेंगे तो लगभग आपका 20% अगर आपने ले लिया तो वो आइडियल माना जाता है, 20 to 25%। तो इसलिए ऑयस्टर मशरूम को प्रचार प्रसार ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई जॉब में भी है और वो मशरूम की खेती में उतरना चाहता है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑयस्टर मशरूम से स्टार्ट करें, छोटे लेवल पे करें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जैसे कि 3000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं मशरूम उगा सकता हूँ। और उसके बाद फिर हल्के हल्के इसके जो बेसिक्स हैं आप मशरूम की कल्टीवेशन के,
आप ऑयस्टर मशरूम से सीख सकते हैं। और जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया, आपने हाँ मैंने मशरूम की खेती कर ली है, फिर आप बटन मशरूम में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपको एक सक्सेसफुल मशरूम ग्रोवर बनने के लिए। और मैं ये राय दूंगा कि मशरूम उगाने के साथ साथ आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट आपको मालूम होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर पाए, इसके फ़ायदे आप बता पाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आपको मार्केटिंग में बहुत इजी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगले वीडियो मिलते हैं इसके अगले अपडेट्स लेकर, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।